हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि एस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो हमारे सभी जो टीआरई 3 के जो छात्र हैं, आज सुबह में हमारे बहुत सारे छात्र हमसे मिलने आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और सभी छात्रों का एक ही मांग है और वो मांग है उनका कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसमें दिया जाए। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं गरीब वंचित कमजोर परिवार से, गरीब वंचित कमजोर परिवार से जिन्होंने कर्ज लेकर के पढ़ाई करी थी, तैयारी किया था, लेकिन बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कट ऑफ पे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, और बहुत सारे हैं जो एज ओज के वजह से बेचारे फंस गए हैं। मेरा सरकार से और जो हमारा जो विभाग है बीपीएससी आयोग, इनसे यह करबद्ध आग्रह है कि छात्रों के समस्या को समझिए साहब, छात्रों की स्थिति को समझिए। ना तो टीआरई 1 में आपने सप्लीमेंट्री दिया, ना आपने टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री नहीं दिया, टीआरई 3 में आपने सप्लीमेंट्री नहीं दिया, जबकि आपने टीआरई 1 में भी सीट बचा ली है, आपने टीआरई 2 में भी सीट बचा ली है, आपने टीआरई 3 में भी सीट बचा ली है। कृपया करके टीआरई 3 के छात्रों के दर्द को समझिए। मैं माननीय सरकार से ये आग्रह करूंगा और सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिए, सभी जगह फैलाइए, ताकि सभी लोग इस बात से जुड़े और आपके लिए आवाज उठाएं, आपके लिए बात करें और सभी लोग इस पे चर्चा करें कि इस बार जो है टीआरई 3 के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दिया जाए। क्योंकि टीआरई 3 में अगर सप्लीमेंट्री आ जाएगा तो टीआरई 1 और टीआरई 2 को भी न्याय मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं इसमें फंसे हुए जिनका टीआरई 2 में नहीं हुआ या टीआरई 1 में नहीं हुआ और यहां पर बॉर्डर लाइन पे हैं। तो ऐसे सभी छात्रों के लिए जो बिहार सरकार है और जो शिक्षा मंत्री साहब हैं, उनसे हमारी ये गुहार है। पूरी समृद्धि इसकी टीम बिहार के छात्रों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये गुहार लगाती है कि इस बार एक ही मांग है और वो है कि आप दे दीजिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। नहीं तो छात्रों के साथ मतलब जो दुखी थे, छात्रों से जो बातचीत करने के बाद जब उनका दुख समझ में आया, कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है छात्रों का दर्द सुन करके, लड़कियों का दर्द सुन करके, महिलाओं का दर्द सुन करके कि बच्चा को संभालते हुए कैसे पढ़ती है। परिवार का दबाव है, शादी विवाह हो चुका है, परिवार का दबाव है कि नौकरी कब तक लगेगा और उसमें पढ़ाई करने का टाइम भी नहीं मिलता है और बहुत कम समय मिला, उसमें ही लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करके वहां पे पहुंच गए, लेकिन बॉर्डर लाइन पर रुक गए हैं। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं आया। यदि इस टोटल सीट पे रिजल्ट आया तो शायद वो लोग खिंचा जाते। तो ये सब चीज को थोड़ा सा, इतनी अच्छा काम कर रही है सरकार की वैकेंसी दे रही है, इसमें कोई दुरा नहीं है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार इस बात के लिए सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज दी है और ये वैकेंसीज हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये सब जो आपने वैकेंसीज दी है, इसमें टोटल सीट पे रिजल्ट देने में क्या असुविधा हो रहा है। आपके पास सीटें रिक्त हैं तभी ना आप भर्ती निकाल रहे हैं, तो टोटल सीट पर दीजिए तो सब विद्यार्थी का चयन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, खास करके जो बॉर्डर लाइन पर रह जा रहे हैं। और अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पाए तो आप ना वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करते हैं, आप ना सप्लीमेंट्री का प्रावधान करते हैं। इस बार आपको सप्लीमेंट्री देना चाहिए सर, ताकि छात्रों का हित हो जाए। गरीब वंचित कमजोर, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें जो भी छात्र हैं वो बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत सारा छात्र तो ऐसा है कि मतलब कर्जा लेके पटना आया है पढ़ने के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो कर्जा लेकर के आए हुए हैं। तो उनके दुख दर्द को समझिए, उनके दुख दर्द को समझिए और कृपया करके आप सब इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए और बिहार के छात्रों के साथ एक न्याय और कर दीजिए साहब, और कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि बिहार के जो छात्र हैं उनकी स्थिति क्या है और बिहार राज्य में हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास औद्योगिकरण का बहुत विकास नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब जो भी है वो छात्रों का के लिए एक कह सकते हैं कि मजबूरी भी है और एक अवसर भी है, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत जो आम कमजोर छात्र हैं, मतलब कमजोर मतलब कि कमजोर पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, ऐसे छात्रों के लिए ये जरूरी है कि उनके लिए इस तरह के वैकेंसीज आती रहे और उनको अधिक अवसर इसमें मिलता रहे। तो जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसके लिए इसमें प्रावधान किया जाए। साथ ही जो छात्रों का एक और डिमांड है, और वो डिमांड है कि छात्रों के लिए जो है वो क्या किया जाए, तो छात्रों के लिए जो बिहार के छात्र हैं
उनके लिए डोमिसाइल पॉलिसी टीआरई 4 में कम से कम लाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी वैकेंसी होगी टीआरई 4, जो इलेक्शन से पहले की वैकेंसी होगी, क्योंकि अब लगभग सीटें उसके बाद बढ़ जाएंगी। तो इसके बाद जो शेड्यूल वैकेंसीज आएंगी टीआरई 5, टीआरई 6 या टीआरई 7, तो उसमें एक तो वैकेंसीज बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में छात्रों को कम मौका मिलेगा या कम छात्र सिलेक्ट होंगे। तो ये टीआरई 4 एक अंतिम मौका है बिहार के छात्रों के पास भी बड़े स्तर पर, जिसमें कि छात्रों को आप जो है सो कि अधिक से अधिक नौकरियां दे सकते हैं। और इसमें कोई दुराय नहीं है कि अगर आप नौकरी यहाँ पे छात्रों को अधिक से अधिक देते हैं तो ये आपको छात्रों के हित में बहुत अच्छा और बहुत बड़ी बात होगी, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। तो इसलिए कृपया करके इस तरह की चीजों को यहाँ पे किया जाए ताकि छात्र हित में ये सारी चीजें हो सके। तो एक तो डोमिसाइल नीति पे बात की जाए और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन इस बार यहां पर दिया जाए। तो ये हमारा सरकार से आग्रह है। पूरी समृद्धि टीम जो है ये आग्रह करते छात्रों की स्थिति को देखते हुए, जिस प्रकार से छात्र कॉल करके अपनी समस्या को बता रहे हैं और जिस प्रकार से आज मैं फिजिकली मिला उन छात्रों से, जिस प्रकार से उनकी स्थिति है ये बहुत ही मतलब दर्दनाक है, विरादक स्थिति है उनकी। वो इतनी दर्द भरी कहानियां हैं छात्रों की कि कलेजा फट जाएगा साहब सुन करके। तो इसलिए कृपया करके ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये इसको लागू करें और आप इसमें जो है सो कि बिहार में इस बार जो टीआरई 3 इसमें सप्लीमेंट्री दीजिए, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट आने के वजह से भी बहुत सारे सीट वैसे भी खाली हुए हैं। तो वो सारे सीट आपके पास ऑलरेडी खाली हैं, पहले से भी सीटें खाली रही हैं, तो उन सब चीज को बचा करके ये काम किया जाए दोस्तों। तो ये इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करिए, सब जगह पहुंचाइए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के साथ ये मुद्दा जो है सो कि पहुंच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद।